क्या हुआ बेटी? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही और रो क्यों रही हो? रोज नई नई चीजों की मांग करते हैं। कभी कहते हैं पैसे लाके दो, गाड़ी की मांग करते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है। कुछ नहीं दिया। हमारे बेटे को तो बहुत पैसे वाले घरों का रिश्ता आ रहा था और अब तो तानों के साथ साथ हाथ भी उठाने लग गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, धीरज रखो। ऐसे छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं और थोड़ा टाइम निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा, मैं दीदी को वापस घर ले आया हूँ क्योंकि दीदी को वहाँ बहुत ही तकलीफ हो रही थी और जब तक उनसे ढंग से बैठकर बात नहीं होगी मैं दीदी को यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ये क्या किया बेटा तुमने? ऐसे ही बहन को अपने घर ले आए, बिना बातचीत किए, बिना हमसे पूछे। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि छोटी छोटी बात पर लड़की को अपने घर ले आया जाए। कैसे चलेगा इसका घर? क्या हुआ अगर दो तीन ताने किसी ने दे दिए या किसी ने हाथ उठा दिया? अच्छा, तो मम्मी पापा मुझे भी वेट करना चाहिए था कि वो लालची लोग दीदी को या तो मार देते या इतना परेशान कर देते कि वो खुद ही परेशान होकर खुदकुशी कर लेती। क्योंकि उसके सपोर्ट में तो ऐसे माँ बाप खड़े हैं जिन्हें उसका दुख नहीं, उसके जख्म नहीं, बल्कि वो समाज देख रहा है जो ये पूछेगा कि ये तुमने क्या किया। मुझे सख्त नफरत है उन माँ बाप से जो समय रहते अपनी बच्ची का साथ नहीं देते और ना ही उससे ये कहते हैं कि आजा बच्चे, जो होगा मिलकर देख लेंगे, पर तेरे पर किसी को हाथ नहीं उठाने देंगे, चाहे वो तेरा पति ही क्यों ना हो। और फिर बाद में रोते हैं और ससुराल वालों को कोसते हैं। मम्मी पापा, इसमें वो ससुराल वाले ही सिर्फ दोषी नहीं होते, वो माँ बाप भी दोषी होते हैं जो समय रहते अपनी बच्ची का ध्यान नहीं देते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे सपोर्ट नहीं करते, उसे कहते नहीं है कि हमारे पास आ जाओ, हम सब संभाल लेंगे। उन्हें तो लगता है कि बेटी घर आ जाएगी तो हम पे बोझ बन जाएगी। अरे तुमने इतना पढ़ाया लिखाया है उस बच्ची को, वो खुद कमा लेगी, खा लेगी, ज्यादा नहीं खाएगी, मगर अपना जीवन जी लेगी। इसलिए उसे नरक में जीने मत दो, उसे बुला लो अपने पास। माफ करना मम्मी पापा, मैं अपनी दीदी की लाश का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गया। अगर हम जैसे भाई और माँ बाप अपनी बेटी के लिए ढाल बन जाए ना, तो कम से कम कोई भी लड़की दहेज के लिए नहीं मारी जाएगी। ये बात अब हमें 2026 में तो कम से कम समझ लेनी चाहिए।